नमस्कार, मोहताबिश हुसैन डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप। हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं डेमोक्रेसी में, जिसमें आपकी राय आपसे हम जानना चाहते हैं। और इस बार जो सवाल था वो पॉल्यूशन को लेकर था। दिल्ली की सर्दी के साथ दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ने लगता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही आप देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन बढ़ने लगा है, एक्यूआई जो है उसका स्तर बढ़ने लगा है। और सिर्फ वही नहीं, यमुना में भी आपको झाग नजर आएंगे, और वायु जल प्रदूषण भी अब देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर हमने सवाल आपसे इस बार पूछा था, क्या आपको लगता है कि इस साल दिल्ली को प्रदूषण की समस्या से राहत मिलेगी? क्योंकि हर बार सर्दियां आती हैं तो कई तरह के वादे किए जाते हैं, और कुछ इंतजाम भी जो है वो होते हैं, लेकिन हर साल दिक्कत वही होती है और सवाल वही होते हैं। तो ऐसे में कितना उम्मीद है लोगों को इस बार कुछ बदलेगा, इसको लेकर ये सवाल था। तो हाँ में जवाब दिया सिर्फ 39% लोगों ने, जिनको उम्मीद है कि इस बार समस्या जो है थोड़ी कम होगी प्रदूषण की। 61% को लगता है कि नहीं, वही हालात होंगे जो इससे पहले कई बार हम दिल्ली में देख चुके हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवी कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से। और भावीन कंधारी जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं आप, और क्लीन एयर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भावीन जी, आपके पास मैं आऊंगा। जो हवा का स्तर इस वक्त चल रहा है दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई और शहर भी हैं जहां पर जो एक्यूआई है वो 300 के पार जा रहा है, या फिर 300 को टच कर रहा है। तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि कई सारी वजहें जो है बताई जाती हैं कि हो सकता है धूल हो, या आपका जो फसल जलाने की वजह से होता है, या और वजहें इसकी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, हर बार यही समस्या क्यों बरकरार रहती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा हर शो में करेक्ट कर रही है कि ये जो दिल्ली एनसीआर की जो जहरीली हवा की सिचुएशन है, ये पूरा साल ही है। सिर्फ हम्म। वो कुछ हफ्ते और महीने जो हमने देखे, वो भी बारिश के करके जो नेचर गॉड्स ने हमें बचाया, हम्म। वो अलग था। लेकिन हम पूरे साल ही ये 300 साढ़े 300 एक्यूआई से जूझ रहे हैं। और हम्म। जो रीजंस आप कह रहे हैं वो सारे सी ज़हर है, टॉक्सिसिटी है जो हर सेकंड हम लोग अंदर ले रहे हैं। सो हम्म। इसमें कम-ज़्यादा वाली बात नहीं है, रीजन टू रीजन बड़ा फ़र्क होता है। इवन आप कॉलोनीज़ ले लीजिए एक दिल्ली एनसीआर में, उनमें भी बड़ा फ़र्क होगा। हर एक की सोर्सेज़ कम-ज़्यादा होंगी, पर मोस्टली इट्स ऑल टू डू विद कंस्ट्रक्शन, आपकी व्हीक्युलर एमिशंस हैं, आपके बायोमास बर्निंग है, फील्ड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आप इतने जब आग लग रही होती है वहाँ लैंडफिल्स पे, तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं। हम्म। हमें कूड़ा मिक्स जा रहा है, इसीलिए वो इंसिनरेट हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी जिसको कहते हैं। बिल्कुल गलत टर्म है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो कह रहे हैं, कॉलोनीज के बीच में बनाया गया है, उसको एक्सपैंड कर हम्म। रहे हैं। तो ये सारे ही जो बातें हैं, ये सारे ही सोर्सेज जो हैं, ये हर हर अपना रोल प्ले कर रहा है। स्टबल अभी हम्म। तक जो हम बात इतने पिछले 10-12 दिन से फिर से जैसे बात शुरू हुई है प्रदूषण की, लेकिन अभी तक हवा दिल्ली की तरफ जो स्टबल की हवा अभी तक नहीं शुरू हुई है। वो 23 तारीख के करीब अब जो नॉर्थ वेस्टर्लीज हवा हमारी तरफ मुड़ेंगी, हम्म। तब स्टबल की हवा लेकिन पहुंचेगी। अभी जी, सो इसको लेकर भी डिस्कशन हर बार होता है कि किस चीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या सिर्फ स्ट्रगल बर्निंग से ही प्रदूषण होता है? गाड़ियों के लिए पिछली बार जो है ऑडी वन जो है लाया गया, उससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया? जो फसल है वो कम जलाई गई थी, मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे पिछले साल, तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो इसका क्योंकि क्या कंट्रीब्यूशन है अलग अलग चीजों का? हाँ जी, क्योंकि आप समझिए कि जो हम प्रदूषण जो रोकने के जो उपाय हैं ना, वो हम्म। ये जो आखिरी समय वाले जो एड हॉक डिसीजंस होते हैं ना, कि हम्म। हमें विजुअल्स चाहिए, ये स्मोक टाव हम गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जी, हम्म। हेडलाइंस आ रही हैं, क्लाउड सीडिंग कर देंगे, ये सबसे नहीं होगा। जब तक इस समस्या को हम जड़ से नहीं सुलझाते, जो कि हम्म। पॉलिसी मेकर्स का काम है। एक साउंड पॉलिसी है, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज़ हैं, एनफोर्समेंट है, और उसको जो लंबे समय की योजना बनाई जाती हैं, जो सिस्टमिक चेंजेस लाए जाते हैं, छोटे-छोटे उपाय, और ये जो सिर्फ जैसे छिपाने के लिए जो एक मास्क पहनाया जाता हम्म। है सब हम्म। इसके ऊपर, उससे तो कुछ होगा नहीं। अब मतलब जैसे टेम्परेरी आप उपाय पर ध्यान सिंपल जो है सी वो चीज़ है, ज़्यादा दिया दिल्ली जाता है, और एनसीआर के ये शायद इसका हल नहीं है। इस पर भी आपसे और मैं
विस्तार से समझूंगा यहाँ पर भावरीन जी। लेकिन अभी जी आपके पास अगर आए हम, क्योंकि जहरीली हवा है, AQI 1000 तक दिल्ली में पहुंच जाता है और अभी 300 साढ़े 300, क्योंकि इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि हमें 300 साढ़े 300 लगता है कि चलिए अब तो शुरुआत हुई है खराब होने की, जबकि ये भी बहुत गंभीर है। ये किस तरह से जो है असर डालता है, घुटन लोगों को महसूस होती है, कितना नुकसान ये आपके शरीर को पहुंचाता है, ये जरा आप समझाइए। देखिए, जो जहरीली हवा है उसमें सबसे जो कॉमन चीज हम देखते हैं वो जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मैटर होता है, जो लंग्स में बिल्कुल छोटी से छोटी नली, जो सांस की नली होती है, वहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो वहां तक पहुंच जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है, एक सोजिश कर देता है सांस की नली में। सोजिश के होने के बाद जो सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। सांस की नलियां सिकुड़ती हैं तो जो हमारे जो भी आदमी ले रहा होता है सांस, उसको सांस में घुटन होनी शुरू हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से खांसी और बलगम होनी शुरू हो जाती है। फिर अगर ये चीज़ें और बढ़ती जाएं, हमारा एक्सपोजर क्रॉनिक होना शुरू हो जाए, तो जो सांस की नलियों में कांस्टेंट एक परसिस्टेंट एक तरह का सोजिश पूरी तरह से हो जाती है, जो हमेशा आपको सांस फूलने की दिक्कत दिखाती रहती है, खांसी बलगम होता रहता है और लोगों को निमोनिया तक भी हो जाता है। जो लोग पहले ही सांस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको जैसे COPD पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकियल एस्मा पेशेंट्स होते हैं, उनको इस दौरान सिम्टम्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होनी, छाती में दर्द होना, साई साई की आवाज़ आनी, खांसी बलगम होना, तो नज़ला डॉक्टर जुकाम अभी होना, ये आँखों में सब जलन। ये सब क्योंकि अब इस स्वास्थ्य को लेकर भी यही सवाल मेरा आपसे होगा, ये सब टेम्परेरी दिक्कत होती हैं या फिर अगर आप रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वालों की तो मजबूरी है, तो एक गंभीर बीमारी का जन्म भी यहाँ से हो सकता है? बिल्कुल, ये तो एक गंभीर बीमारी का जन्म हो रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में एक स्टडी की गई है, जो 177 यंग मैन नॉन स्मोकर्स और दिल्ली के लोग और पौड़ी गढ़वाल के लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया। उनके PFTs पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए गए। उसमें हमें ये देखा गया कि भई 17% FEV1 जो सांस लेने की क्षमता है उनकी कम है, एज कंपेयर टू यंग पर्सन जो नॉन स्मोकर है पौड़ी गढ़वाल के लोगों को। दिल्ली के लोगों की जो लंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कम हो रही है, क्योंकि प्रदूषण कॉन्स्टेंटली मिल रहा है उनको। ऐसा नहीं है कि ये इसी दौरान मिल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, क्रॉनिक एक्सपोजर हो रहा है। और इसके जो चेंजेस हैं लंग्स में, हार्ट में, ये धीरे धीरे आपको दिखने शुरू होते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। अच्छा, क्योंकि एक साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कोरोना के टाइम में बहुत डिस्कस हुआ था। दिल्ली वाले क्या म्यूटेट हो गए होंगे अब तक, क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं वो इस तरह के पोल्यूशन को, तो अब आदी हो गए होंगे, हमें थोड़ा कम फर्क पड़ेगा या फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ आदत हो नहीं गई है। है अब ऐसा ऐसी कुछ नहीं हवा है, की? क्योंकि अब ये एयर पोल्यूशन है, जनरली 2017 में 1.2 मिलियन लोगों की जान ले चुका है, और ये इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो डेथ करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट लीडिंग कॉजेज हैं जो एयर पोल्यूशन डेथ करता है लोगों की। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम उसको छोड़ नहीं सकते कि भाई ये एयर पोल्यूशन की वजह से हमें कुछ नहीं होगा। एयर पोल्यूशन कॉन्स्टेंटली हो रहा है और क्रॉनिक एक्सपोजर हो रहा है। हम सब क्रॉनिक एक्सपोजर में बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं लगता, बट जब दिवाली का सीजन आता है तो सब लोग जग जाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है इस दौरान, जब मौसम इतना खराब है, आपका रोड सारी खराब है, सारी खुदी पड़ी, इसकी वजह से ही आपका व्हीकुलर ट्रांसमिशन होगा, तो आपका पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। जी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके उपाय के बारे में भावरीन जी। सबको मालूम है कितना गंभीर समस्या पैदा करता है प्रदूषण, और ये भी अब लगभग सबको मालूम है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली में ये दिक्कत जो है ज्यादा बढ़ती है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम टेम्परेरी उपाय करते हैं, जब दिखने लग जाए तब आप ये करने लग जाइए, स्प्रिंकलर्स ला दीजिए और आप जो है वो प्रदूषण के लिए धूल मिट्टी कम करने के उपाय करने लग जाइए, या इसके परमानेंट उपाय की तरफ जो है वो नहीं सोचा जा रहा है, या आपको क्या लगता है कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिकल विल है जो सबसे ज़रूरी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने समझाया, ये पीएम 2.5 की बात है, और जो कंस्ट्रक्शन है जिसके लिए सब कुछ दिखावा हो रहा है अभी, ये नहीं कि वो गलत है, वो तो पूरा साल होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन ये जो पानी स्प्रिंकलर्स और स्मॉग गन्स और ये सब हो रहा है, ये पीएम 10 है। इस टाइम में हम जो बात कर रहे हैं ये पीएम
2.5 की प्रॉब्लम है, जो एमिशंस हैं वो सारी PM 2.5 के एमिशंस हैं जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे खून में घुल रहे हैं और टेम्पररी नहीं परमानेंट डैमेजेस हैं। एक बच्चा, कोई बच्चा नहीं दिल्ली में जो पैदा होता है और जो स्मोकर नहीं है। हर बच्चा धूम्रपान पीने वाला बच्चा है, जो कि क्योंकि वो माँ के पेट से ही प्रदूषण का इफेक्ट लेकर आ रहा है। सो इसकी जो मैं आपको बोल रही थी सिस्टमिक चेंजेस ये हैं कि जैसे अब दिल्ली एनसीआर के जो सभी प्रदूषण बोर्ड हैं उनमें पद खाली हैं। 45% से भी ज्यादा पद खाली हैं। अब ये कई सालों से उठाया जा रहा है ऑब्जेक्शन, और इसको बोल रहे हैं जब लोग ही नहीं होंगे आपके पोल्यूशन बोर्ड में, डीपीसीसी में, आप जब कंप्लेंट करते हैं, बताते हैं पूरे साल में ये चीजें जो सिटीजन्स कर रहे हैं, बाकी जगह से जो डीपीसीसी को खुद देखना चाहिए प्रदूषण जहाँ से ये यमुना में जा रहा है या एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, ये सारी चीजें वो जब लोग ही नहीं होंगे तो ये एप्स, ग्रीन ऐप, और कभी उसका नाम दे देते हैं फ्लाइंग स्क्वाड, कभी वॉर जोन, ये नाम देने से और ये कैंपेन करने से थोड़ी ना हो जाएगा। लोग तो चाहिए ना ग्राउंड पे, बल्कि ऐसे स्थिति से हम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट होनी चाहिए इस टाइम के लिए। वो तो अच्छा, है नहीं और हमारे यहाँ आधे पर से ज्यादा भाविन लोग जी, नहीं है। क्योंकि ये सवाल फिर भी जो है थोड़ा बनता है यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि थोड़ा जिम्मेदारी लोगों की भी, हम लोग की भी बनती है कि हम इस चीज को देखकर थोड़ा एक्टिविटीज अपनी करें? क्योंकि नहीं जी, मुझे याद है लोग जब कोरोना का लोग जो वही वक्त था, करेंगे जो जी, लोग वही कोरोना का करेंगे जो जो वक्त था, गवर्नमेंट लीड जब करेगी। जब लॉकडाउन हुआ लोगों था, का तब हमें तब वही, ये हम वही खबर कर बनी सकते थी हैं। कि हवा और पानी दिल्ली का बहुत साफ हो गया था। शायद इतना कभी लोगों ने महसूस नहीं किया था। बिल्कुल, क्योंकि एमिशंस रोक दी गई थी। हाँ जी। एमिशंस, ये लोगों का कचरा फेंकने से यमुना नहीं खराब है जी। ये हम्म जो आपकी केमिकल पोल्यूशन है इंडस्ट्री से आ रही है, ये उस करके हम्म है। वो लोगों को रोकना आपका काम है। लोग अपने जी आप, कोई भी सिटीजन दुनिया के किसी भी कोने में है, वो किसी को भी सही रहना पसंद नहीं है, क्योंकि हम्म कानून उनको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनको ठीक रखती है, एनफोर्स करते हैं। कानून बनाते हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं, क्योंकि वहां पर तुम्हें हम्म पता है कि आपने गाड़ी 1 मिनट खड़ी करी और आइडलिंग करी तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, आपको टिकट मिलेगा। हम्म आप वेस्ट सेग्रीगेट नहीं कर रहे तो आपको हम्म पेनल्टी होगी, आपको बहुत सारे हम्म और टैक्स बेनिफिट्स वगैरह आपसे ले लिए जाएंगे, इसीलिए आप करते हैं। तो यहाँ जी पर भी हम बहुत ही ढील दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही सही है। जब हमारी अपने अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ही वायलेटर्स हैं, वो खुद ही प्रदूषण में साथ दे रहे हैं, तो फिर नेचुरली जी ये सब, क्योंकि ये आप जो अब देख रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन जी पूरे साल बहुत लोग हैं, सिटीजन्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो दिखा रहे हैं कि प्रदूषण कहाँ से हो रही है। अभी भी इतनी बड़ी जी। बड़ी डाइंग यूनिट्स हैं जो और नीचे ताले लगे हैं रिकॉर्ड्स को एक दिखाने के सवाल लिए, ये भी है ऊपर ना से पानी जा रहा है, भावरीन केमिकल्स जी, जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है ना कि अगर इस साल की कोई दिक्कत है तो अगले साल उसमें सुधार तो दिखना चाहिए। हर साल बिल्कुल, अगर वही दिक्कत है तो ये तो पर बहुत आप गंभीर सारा साल सवाल है। करेंगे काम तभी जी, दिखेगा ना जी। अगर बिल्कुल, सारा बिल्कुल। साल आप सिर्फ ये मीटिंग्स बुलाने में और ये कैंपेन हुँ, करने में, जो एनजीओज को करने देना चाहिए, गवर्नमेंट है हुँ, आफ्टर ऑल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब जैसे मैं जी, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, नोडल एजेंसी है ने अभी तक दिल्ली में जो जितने भी हमारे प्रदूषण के सेंसर हैं, उनके अभी तक जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो सही जानकारी की जांच नहीं की है। तो हुँ, अभी भी हमारा जो एक किस्म का जो परीक्षण हो रहा है, वो हुँ, नंबर्स में अभी भी गड़बड़ी होने की चिंता है। तो यही बात है, सबसे पहले तो सच को सामना करना है, हुँ, डिनायल में नहीं रहना। अब हुँ। जी, बिल्कुल, चलिए संपर्क जो है वो भावरीन से थोड़ा यहाँ पर टूटा है। लेकिन आपके पास यहाँ पर मैं आऊँ डॉक्टर अवी, तो अगर हम अ, इसके उपाय की बात करें, लोगों के लिए एहतियात की हम बात करें, तो 2 तरह की सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक तो वो लोग जो लगातार इस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, दिल्ली के लोग। एक वो लोग जिनको दिल्ली आना पड़ रहा है इस दौरान या जिनकी गुज़र दिल्ली से हो रही है। इन दोनों तरह के लोगों के लिए आपकी सलाह क्या होगी इस मौसम के लिए? देखिए, जनरली तो हम यही बोलते हैं कि जो लोग पहले ही किसी मर्ज से पीड़ित हैं, जैसे कोई हार्ट डिसीज है या लंग डिसीज है या किडनी डिसीज है या लिवर डिसीज है, उन लोगों को बड़े एहतियात से इस मौसम में काम करना होगा। अगर हुँ, जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अगर नहीं जरूरी है तो घर पे ही बैठें। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ठंड और पोल्यूशन का मिक्सचर होता है तो निमोनिया हुँ, पकड़ने का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, हुँ, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अपने आप को ठंड से बचाना है, अपने आप को
फालतू में बाहर नहीं जाना है किसी भी छोटी चीज़ के लिए, अपने आप को घर पे ही बिठा के रखना है। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि भई आपको साँस लेने में परेशानी हो रही है, खाँसी, बलगम हो रही है, तो अपना ये है कि फटाफट डॉक्टर से अपना परामर्श लीजिए, जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं। दवाइयाँ अपनी डिसिप्लिन से लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ बंद कर देंगे और फिर आपको एकदम इतनी परेशानी होगी कि हॉस्पिटल तक भागना पड़ेगा। चौथी चीज़, अपना वैक्सीन्स लगवाइए, अपने फ्लू के वैक्सीन्स लगवाइए, अपने निमोनिया के वैक्सीन्स लगवाइए। जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो आप एक वैक्सीन्स आपको इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी इम्प्रूव करता है और आपको निमोनिया और फ्लू के वायरस से बचा के रखता है। पाँचवीं चीज़, जब आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो अपना मास्क पहन लीजिए, सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, उससे थोड़ा-सा बचाव होगा। अपने आप को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा-सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अपना बचाव खुद करेंगे, तो ही आप सुरक्षित और घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। जी, तो बिल्कुल और एहतियात यहाँ पर ज़रूरी है कि भीड़-भाड़ से आप दूरी रहिए। वैसे तो हवा दिल्ली की चारों तरफ बहुत खराब अभी लग रही है और पता नहीं आगे चल के तो कितनी महसूस होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भावरीन जी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली की हवा खराब होना शुरू हो गई है सर्दियों की शुरुआत के साथ ही। अभी 13 जो है वो हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा खराब देखी जा रही है। हो सकता है आने वाले वक़्त में और ज़्यादा खराब हो जिस तरह सर्दी आगे बढ़े। लेकिन एहतियात आप रखिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं या दिल्ली से आप गुज़रते हैं, तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए जो हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आपको बताई हैं। फिलहाल इस हफ्ते की डेमोक्रेसी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के लिए साथ। तब तक के लिए नमस्कार।